जी उठी परछाइयों की भयानक कीमत। सुनने में ये सिर्फ एक कहानी का टाइटल लगता है ना, लेकिन असल में ये एक चेतावनी है। एक ऐसी कहानी जो हमें दोस्ती और गम की उन गहराइयों में ले जाती है जहां पता है हमारे अंदर का अंधेरा बाहर आने का बस इंतजार कर रहा होता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर मरे हुए लोगों को दफनाया ही ना जाए, बल्कि उन्हें जिंदा लोगों के बीच अपने पास ही रखा जाए। ये सवाल ही कितना अजीब और परेशान करने वाला है ना? और बस यहीं से, इसी एक ख्याल से हमारी कहानी की खौफनाक शुरुआत होती है। तो कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से, उनकी हंसी खुशियों से भरी एक दुनिया। एक ऐसी दोस्ती जिसको देखकर कोई भी कहेगा कि यार इनके साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। पर फिर एक हादसा होता है और एक झटके में सब कुछ बदल जाता है, हमेशा के लिए। और ये सिर्फ दोस्त नहीं थे, समझिए जैसे एक ही रूह के 3 हिस्से थे। इतनी इतनी गहरी दोस्ती थी उनकी कि लगता था दुनिया की कोई ताकत उन्हें अलग कर ही नहीं सकती। खैर, ये शायद उन्हें ऐसा लगता था। और फिर अचानक सब कुछ पलट जाता है। एक पल में एक भयानक एक्सीडेंट, और उनकी वो हंसती खेलती दुनिया हमेशा के लिए छिन जाती है। 2 दोस्त इस दुनिया से चले जाते हैं और पीछे रह जाता है सिर्फ और सिर्फ मातम। इस पूरे हादसे में सिर्फ एक शख्स बचता है, अरहान। लेकिन इसको बचना कह सकते हैं क्या? वो जिस्म से तो जिंदा था, पर अंदर से पूरी तरह से मर चुका था। उसके अंदर सिर्फ दोस्तों को खोने का गम नहीं था, नहीं, उसके अंदर एक पछतावा था। एक ऐसा पछतावा जो उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। बिल्कुल तोड़कर रख दिया था उसने अरहान को। तो जब दिल टूटा हुआ हो और अंदर पछतावे की आग जल रही हो, तो इंसान क्या करता है? अरहान ने एक ऐसा फैसला लिया जो ना सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी बल्कि मौत के कायदे कानून को भी हमेशा के लिए बदलने वाला था। अरहान के अंदर ना एक लड़ाई चल रही थी। एक तरफ था उसका ज़मीर, जो कह रहा था मान ले ये मौत की सच्चाई है, और दूसरी तरफ था वो गम, वो अंधा कर देने वाला गम जिसने सही गलत के बीच की जो लकीर होती है ना, उसे बिल्कुल मिटा दिया था। और इसी अंधी बेताबी में अरहान एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अपने दोस्तों को वापस पाने की जिद में वो एक सौदा कर बैठता है, शैतान से। और इस सौदे की कीमत उसकी अपनी आत्मा। तो सौदा तो हो गया, लेकिन इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी? चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां अरहान को अपने फैसले का अंजाम भुगतना पड़ता है। अरहान को उम्मीद थी एक चमत्कार की। उसे लगा वो जीत जाएगा, अपनी दोस्ती को मौत से भी छीन लाएगा। लेकिन जिसे वो चमत्कार समझ रहा था ना, वो असल में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे भयानक भूल साबित हुई। हाँ, उसके दोस्त लौट आए, वो वापस आ गए, लेकिन वे वो नहीं थे जिन्हें अरहान जानता था। उनकी वापसी कोई खुशी का मौका नहीं था, बल्कि एक ऐसे खौफ की शुरुआत थी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। और यहीं पे इस कहानी का सबसे जरूरी और शायद सबसे डरावना सबक सामने आता है कि हर मरी हुई चीज को जिंदा करना कोई वरदान नहीं होता। कभी-कभी कुदरत के नियम तोड़ना ही सबसे भयानक सजा बन जाता है। अरहान की ये कहानी दिखाती है कि गम और लाचारी इंसान को किस हद तक ले जा सकती है, और आखिर में ये हम सबको एक ही सवाल के साथ छोड़ जाती है कि डर की असली हद आखिर होती क्या है।